हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज जिस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों वो 4th नंबर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि हमने पीछे 3 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है दोस्तों। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसकी PDF फाइल का लिंक चाहते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर आप उनके नोट्स बना लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले HSC एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हम दोस्तों इंडिया जीके और हरियाणा जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका ही सॉल्यूशन करेंगे, वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसके तहत नहीं करवाए जाएंगे दोस्तों, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। यानी कि जैसे ही ये 100 क्वेश्चन पेपर पूरे हो जाएंगे उसके बाद में मैथ और रीजनिंग के इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार वह महाराष्ट्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट डेंसिटी सरफेस रोड किस राज्य में है, तो वह हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा केरला का। केरला का हो जाएगा क्योंकि उसका जो रोड नेटवर्क है दोस्तों वो कितना है, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में 5268 कितना 5268.69 किलोमीटर का उसका रोड नेटवर्क है। कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितना नेटवर्क है रोड का, 5268.69 किलोमीटर है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी सरफेस रोड है ये केरला का। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस आयत नीले रंग में अंकित चिन्ह है, यानी कि इसका प्रतीक है, ये सूचनात्मक का प्रतीक है, इन्फॉर्मेटरी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाहन अतिभारित यानी कि ओवरलोड नहीं है, यह सूचित करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है दोस्तों, इसके लिए वाहन का चालक उत्तरदायी होता है। और जेब्रा लाइन्स उपयोगी होती है पैदल यात्रियों के लिए, यानी कि पैदल सड़क पार करने वालों के लिए जेब्रा लाइन बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निजी वाहन में ले जाए जाने वाले अनुमत यात्रियों की संख्या इसमें से अभिलिखित होती है। तो किस में होती है दोस्तों, तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वाहन का उसमें लिखी होती है भी किसी वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देख लीजिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो देहरादून में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट जो अकेडमी है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। देहरादून कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, आप याद रखिएगा 1938 में यह बना था दोस्तों। कितना, 1938 में। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है उनकी ट्रेनिंग कहाँ की जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग भी यहीं पे की जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के तहत। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया जा सकता है ये IGNFA। ठीक है, ये आपको किसी क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद कर लेनी है। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा भारतीय खिलाड़ी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र यानी कि सीर में शारीरिक गतिविधि के लिए WHO के गुडविल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह है दोस्तों मिल्खा सिंह। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको मिल्खा सिंह के जन्म डेट के बारे में बता देता हूँ, उसे लिख लीजिए। तो 20 नवंबर 1929। कब, 20 नवंबर, कब का, 20 नवंबर 1929 में। 20 नवंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था गोविंदपुरा पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था, गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 18 जून 2021 में।
कब? जून के महीने में हुई है, अभी 18 जून 2021 के महीने में हुई है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, उनका बुक का नाम इम्पोर्टेंट है। कौन सी बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। आपको बुक याद रखनी है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम पे जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख भी इनको बोला जाता है। और इन पे एक फिल्म भी बनी थी दोस्तों, कौन सी थी? भाग मिल्खा भाग। कौन सी? भाग मिल्खा भाग फिल्म थी दोस्तों। उसके डायरेक्टर का नाम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा उस डायरेक्टर का नाम था। और जो भाग मिल्खा भाग फिल्म थी दोस्तों, मूवी, वो रिलीज़ कब हुई थी? 11 जुलाई 2013 को। 11 जुलाई 2013 में रिलीज हुई थी दोस्तों। इतना डेटा आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में से लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली थी दोस्तों? तो वेंकैया नायडू जी ने ली थी। क्या ली थी? वेंकैया नायडू ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नमो युवा रोजगार केंद्र शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना चलाई है, नमो युवा रोजगार केंद्र योजना। ठीक है, और जो हरियाणा में चल रही है बेरोजगार युवाओं के लिए, वो कौन सी है? सक्षम युवा योजना। कौन सी है? सबका सक्षम युवा रोजगार योजना चल रही है दोस्तों, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के सीएम आपको याद होने चाहिए। कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं, जो 29वें नंबर के सीएम है। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। कौन सी पार्टी थी इनकी? शिवसेना पार्टी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के गवर्नर। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई है। इतने डेटा भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाल ही में दिवंगत विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इजराइल क्रिस्टल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान डेटा आपको याद रखना है दोस्तों, अभी 2021 के अनुसार जो सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं वो है केन टनाका। आपको लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा अपनी बुक में। कौन है? केन टनाका। केन टनाका सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं भाई 2021 के अनुसार। ठीक है, कितनी उम्र है इनकी? उम्र लिख लीजिएगा आप, 118 साल। कितनी? 118 ईयर्स और 224 दिन। 118 साल और 224 दिन की इनकी उम्र है। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है। और वृद्ध महिला कौन है भाई? वृद्ध वुमेन है जेनी कैलमेट। जेनी कैलमेट लिख लीजिए इसका नाम भी, जेनी कैलमेट। जेनी कैलमेट है सबसे वृद्ध महिला। इसकी उम्र भी लिख लीजिए, 122 साल। क्या है? 122 ईयर। ठीक है, और 164 दिन है भाई। ठीक है, 122 साल 164 दिन की ये महिला है जो सबसे वृद्ध है 2021 के अनुसार। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कौन सा भारतीय शहर हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा प्रदान करने वाला पहला शहर है? तो कौन सा है? तो बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु है। इसे बेंगलोर भी बोला जाता है दोस्तों। और यह कर्नाटक स्टेट की क्या है? कैपिटल है। क्या है? कर्नाटक स्टेट की कैपिटल है बेंगलुरु। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक के सीएम कौन है? तो वह आपको याद रखना है। और गवर्नर कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो नए सीएम बने हैं दोस्तों कर्नाटक के, अगस्त 2021 के अपडेटेड डाटा आपको बता रहा हूँ। सीएम कौन है? बसवराज बोमई। ठीक है, आपको याद रखना है, लिख देता हूँ आपको, लिख लीजिए। कौन है? बसवराज बोमई कर्नाटक के नए सीएम हैं। राज्यपाल कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है। सीएम और गवर्नर दोनों को याद रख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था। ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा का व्याकरण।
क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि एशियाई सिंहों का घर कौन सा है, यानी कि कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क हो जाएगा दोस्तों। एशियाई सिंहों की जन्मस्थली हो जाएगी और ये कहाँ पर है, गुजरात में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो गिर नेशनल पार्क है दोस्तों कितने एरिया में फैला है, तो 1412 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। गुजरात का नाम आया है तो गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय भाई रूपाणी इसके सीएम हैं। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और राजधानी गांधीनगर है गुजरात की। ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में यह जा करके मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यमुना और गंगा की लंबाई आप बता दीजिए दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यमुना नदी है उसकी लंबाई 1376 किलोमीटर की है। कितनी है, 1376 किलोमीटर की यमुना नदी की लंबाई है। गंगा की कितनी है, 2510 किलोमीटर की गंगा की लंबाई है। किलोमीटर में है दोनों, याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय वित्तीय वर्ष किस दिन प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर दृश्य सिंह कितने हैं, यानी कि दिखाई कितने देते हैं, तो 3 हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, हिमालय की कंचनजंगा है। और इसकी आपको हाइट याद रखनी है, 8,586 मीटर की इसकी हाइट है भाई। पीछे जो हमने एचएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया था उसमें हमने इसकी हाइट के बारे में चर्चा की थी। अभी भी आप याद रख लीजिए, नोटबुक में दोबारा लिख लीजिए, कितनी थी, 8,586 मीटर, ठीक है। तो अभी जो माउंट एवरेस्ट दिया गया है दोस्तों, ये क्या है, विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कितनी हाइट है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। और जो कंचनजंगा है वो विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ऊंची चोटी है। कैसे, भारत में पहले पर और विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखना है। टॉप 3 चोटी तो आपको याद रखनी है। पहली माउंट एवरेस्ट और दूसरी K2 है, जिसकी जो ऊंचाई जो मैं आपको बता देता हूँ हाइट कितनी है, 8,611 मीटर की है। और तीसरी आपकी होएगी विश्व में कंचनजंगा, इसकी हाइट मैंने बता दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्त वाहिनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमनी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तो 1994 में कौन था दक्षिण अफ्रीका का जो अश्वेत राष्ट्रपति था, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अनाज। यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग क्या होती है, तो भूमध्य रेखा की एक दिन की अवधि कहाँ पे होती है दोस्तों, 12 घंटे की होती है। और एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों एचएससी के प्रीवियस एग्जामों में कि भूमध्य रेखा भारत के किस स्टेट से होकर के गुजरती है, तो भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं जाती है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी पर बर्फ का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। किस संयुक्त राष्ट्र संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
दोबारा से बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। द यूनाइटेड नेशन और एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को की। और इसकी सदस्य कंट्री कितनी हैं? 193 सदस्य कंट्री देश हैं इसके। और इंडिया सदस्य कब बनाया था दोस्तों? 4 नवंबर 1946 में। क्या कब बना था? 4 नवंबर 1946 में इसका सदस्य देश बना था इंडिया। ये इतने डेटा दोस्तों मैंने आपने बताया है, आपको नोटबुक में नोट जरूर करने हैं दोस्तों, ताकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप फट से इसका आंसर दे सकें। अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। वायु का कितना भाग ऑक्सीजन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए समान है? तो हाइड्रोजन क्या है? सभी अम्लों के लिए समान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस खेल से डेविस कप का संबंध है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत में जन्मे उस ब्रिटिश लेखक का नाम क्या था जिसने द जंगल बुक और किम लिखी है? द जंगल बुक और किम किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जन्मे थे दोस्तों, तो इनका कहाँ पे जन्म हुआ था भारत में? इनका तो हुआ था दोस्तों बम्बई में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1865 में। कब? 30 दिसंबर 1865। इम्पोर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यानी कि MS धोनी के ऊपर जो फिल्म बनी है दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरी नामक फिल्म में क्रिकेटर MS धोनी का भूमिका किसने अदा की थी? तो वह की थी सुशांत सिंह राजपूत ने। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट करते हैं 2017 विश्व मॉस्किटो डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2017 का जो विश्व मॉस्किटो डे है वो 20 अगस्त 2017 को मनाया गया था। और 2021 में कब बनाया गया था? 20 अगस्त 2021 में इसे मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड है। ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे दोस्तों इंडिया जीके और हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं इनमें जो भी क्वेश्चन आता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों है वो 51 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी पर से आसानी से दृश्यमान ग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी से आसानी से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है दोस्तों कि सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस तत्व की कमी में भूख नहीं लगती है और शरीर का विकास कम होता है? तो जिंक की कमी हो जाती है तो भूख भी नहीं लगती है और शरीर का विकास कम होता है दोस्तों। और 55 नंबर क्वेश्चन का लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से सकरवी और डी से रिकेटस। ये याद रखने हैं दोस्तों आपको नोट्स करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वह गैस जिसे सामान्यतः हास्य गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। भोजन के ऊर्जा मूल्य को किस में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है कैलोरी में। किसको मापा जाता है? कैलोरी में उसको मापा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 58। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वातावरण में खालिस्तान के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। किसके उत्सर्जन के कारण? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ये दो गैसें होती हैं अम्लीय वर्षा का कारण। ठीक है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है HSC के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। पहला रासायनिक विस्फोटक बारूद किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर बी सल्फर, काठ कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है भाई। क्वेश्चन नंबर 60। बैटरी की खोज किसने की थी? तो वोल्टा द्वारा बैटरी की खोज की गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है दोस्तों। आपको लिखा देता हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप आपको लिख के दिखाता हूँ तो इसमें टाइम लगता है दोस्तों और वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, लिख लीजिए। पहला लिखिए दोस्तों, अम्बाड़ा, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। ये 6 मंडल हो गए दोस्तों, ये प्रशासनिक मंडल है, इनको लिख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़िले किस मंडल के तहत आते हैं दोस्तों? तो वो रोहतक के डिस्ट्रिक्ट के तहत आते हैं, रोहतक मंडल के तहत आते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों रोहतक मंडल में। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी और झज्जर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं रोहतक मंडल में। आपको सभी मंडलों के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको याद रखना है, क्योंकि एचएसएससी पूछ सकता है इनको। क्वेश्चन नंबर 82, टोडरमल जुड़े हुए थे, तो किससे जुड़े थे टोडरमल? तो ऑप्शन नंबर डी, भूमि राजस्व सुधार से वो जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया था। तो किस स्तर पर? पंचायती स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सफीदों से था। कहाँ से था? सफीदों। और सफीदों कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सफीदों पड़ता है पानीपत में। कहाँ पे पड़ता है? पानीपत में पड़ता है दोस्तों सफीदों, ठीक है। और यहाँ पे जगाधरी दिया गया है, जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पे? जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। ऊपर हमने पढ़ा है दोस्तों गाय के बारे में। तो गाय के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है, एक है गौ संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, वो कौन सा है? 2013 है, जिसके तहत अगर कोई गाय की हत्या करता है तो उसमें 20 साल की दंड का प्रावधान है। कितने? 20 साल की दंड का प्रावधान है। ये जो नोट्स है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लिख लेना है, जो हमने किया था 83 में, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, कि कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस मनाया जाता है दोस्तों नवंबर के महीने में, क्योंकि दोस्तों एचएसएससी है ना, घुमा के प्रश्न पूछता है। कभी पूछ लेता है हरियाणा कब बना था, तो हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को। उसी को नेक्स्ट सेट में पूछ लेगा कि हरियाणा दिवस मनाया कब जाता है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है भाई। जब हरियाणा बना था, जिस महीने में बना था उसी महीने को क्या मनाया जाता है? हरियाणा दिवस मनाया जाता है। जैसे कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा राज्य में संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है। भाई बिल्कुल सही बात है, पानीपत में क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है, हिसार में क्या है? हाइडेल पावर स्टेशन। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्या है? ये गलत है। हिसार में कौन सा है? हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन है। कौन सा है? राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन है। और हिसार में भी कहाँ पर है वो? तो खेतगढ़ हिसार में है वो राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? कितनी है? 1200 मेगावाट की जिसकी कैपेसिटी है, जो हिसार में है, ठीक है। जींद और कैथल में तो कोई है ही नहीं। और जो पानीपत में है दोस्तों, वह पानीपत में कहाँ पर है? ये दोनों थर्मल पावर स्टेशन वो है खुकराना में। कहाँ पे है? पानीपत के खुकराना में है भाई। और पावर स्टेशन की बात करें दोस्तों, एक यमुनानगर में है। आपको लिखना है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो यमुनानगर में है। अप्रैल 2008 में वह बना था और उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 600 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है भी। इसके अलावा एक और रह गया, वो है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो कहाँ पे है? झज्जर में है। 2013 में बना था, अप्रैल 2013 में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 1500 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है भाई। और इसके अलावा एक और है, WC हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। वह कहाँ पे है? वह भी यमुनानगर में है। मई 1986 में उसकी स्थापना हुई थी और उसकी कैपेसिटी कितनी है? मात्र 62.40 मेगावाट। 62.40 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन वर्बली करवा दिए हैं। आप उनको वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे दोस्तों तो आप ही का लॉस है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला है।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो यकीन मानिए जैसे ही हम 100 क्वेश्चन पेपरों को सोल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट हुए मिलेंगे। और आप याद रखेंगे कि हमने बुकमार्क स्टडी स्पेसिस के यूट्यूब चैनल की ये क्लासें ली थी और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 को कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो बंसीलाल द्वारा हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। अभी करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को कि विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है, उसी प्रकार गीता जोशी किससे संबंधित है? तो गीता जोशी एक एथलीट है भाई। क्या है? एथलीट है दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हरियाणा में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो पंडित निकीराम शर्मा हरियाणा से संबंधित है, कल्पना चावला है, भगवत दयाल शर्मा है, लेकिन कपिल शर्मा नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो नहीं है कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, ये सही है। कैथल में नवग्रह कुंड है, ये भी सही है। रोहतक में तिलियार लेक है, ये बिल्कुल सही है। करनाल में हथनी कुंड है, ये बिल्कुल गलत है। करनाल में हथनी कुंड बैराज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है, तो पंचवटी कहाँ पे है? तो पलवल में है। कहाँ पे है? पलवल में है भाई पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। मिलान करना है बिड़ला मंदिर, तो बिड़ला मंदिर कब बना था दोस्तों? तो 1952 में बना था। और जो अग्रवा धाम है दोस्तों वो बना था 1976 और 84 के मध्य में। और जो तीसरा है रुडमाल मंदिर, उसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1892 में। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 93 हमसे पूछता है दोस्तों कि हरियाणा में चिश्ती पंथ की स्थापना शेख फरीद द्वारा की गई और वे इस नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाना जाता था चिश्ती फरीद साहब को? तो फरीदुद्दीन सकारा रंगंज के नाम से उनको जाना था। ठीक है, अजीब सा नाम है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 94। सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संकलित हैं सिवाय किसके? वो है ऑप्शन नंबर ए उज्जवल सिंह के सिवाय। क्वेश्चन नंबर 895। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। कि जोगिंदर सिंह जो है शिक्षणविद और साहित्यकार हैं, जेमिनी एक कवि हैं, और उदय भानुहंस क्या है? एक उर्दू कवि भी हैं, हिंदी कवि भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 96 बताता है कि हरियाणा की राजकीय भाषा है, तो राजकीय भाषा हिंदी है हरियाणा की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी भाषा कौन सी है? तो वह पंजाबी भाषा है। कौन सी है? पंजाबी भाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 भाई क्या पूछता है कि हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 में। 1 अप्रैल 1999 में हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की शुरुआत की गई थी भाई। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। हरियाणा सरकार में संसदीय मामलों का विभाग किसे सौंपा गया है? तो उस समय सौंपा गया था रामविलास शर्मा जी को, लेकिन वर्तमान अगस्त 2021 के अपडेटेड डाटा के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो वह है दोस्तों, यह विभाग किसके पास है संसदीय मामले? तो यह है दोस्तों कमरपाल गुज्जर के पास। किसके पास है? कमरपाल गुज्जर के पास ये संसदीय मामले वाला विभाग है भाई। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा होती है? 99 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश के साथ होती है, दिए गए ऑप्शनों में, बाकी इन ऑप्शनों में नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पीडीएफ का। केंद्र सरकार बागवानी मिशन परियोजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार को कितना अनुदान अनुमोदित किया गया था? तो वो किया गया था 109.29 करोड़ रुपए का।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ा भी इसमें हेल्प होती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।